Hello student, this is Priyadarshan Knowledge Power. Today you are going to learn about one-to related sentences. Student, as you know, this is your channel where you learn about English. Student, आज आप one-to related sentences पढ़ेंगे जिसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे. More student always confused and they always complain there is no book available in the market and how to learn spoken English and how to learn advanced level English. Student, आज आप चाहने से रिलेटेड सारे सेंटेंसेस पढ़ेंगे और जो भी आपके अब तक के डाउट्स हैं सारे क्लियर होंगे. मैं आज आपको चाहने से, क्योंकि चाहना एक जो ऐसा शब्द है जो कि हम आप डेली लाइफ में बोलते रहते हैं, इसलिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है. तो आप स्किप मत करिएगा, शुरू से अंत तक आप क्लास में बने रहिए ताकि आपको बारीक से बारीक अंतर समझ में आए. तो स्टार्ट किसी भी रूल्स को समझने के लिए या पढ़ने के लिए आपको स्ट्रक्चर जानना बहुत बेहद ज़रूरी होता है. तो पहले आप स्ट्रक्चर देखिए, फिर उसके अकॉर्डिंग आप जो है ट्रांसलेट करने का प्रयास करिए. तो आइए, कम टू द पॉइंट. दिस इज स्ट्रक्चर. सब्जेक्ट प्लस want to प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. तो आई थिंक आपको मैं अपने पिछले वीडियोज़ में, अपने पिछली क्लास में कई बार बता चुका हूँ सब्जेक्ट के बारे में. उसके बाद आपका want to है और फिर वर्ब V1 और उसके बाद ऑब्जेक्ट. देखिए स्टूडेंट, जब भी टू के बाद कोई वर्ब आएगा वो वर्ब आपका V1 ही होगा, मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही होगा. चाहे आपका हैव टू हो, चाहे हैड टू हो, चाहे हैव टू हो, और चाहे एबल टू हो, चाहे बाउंड टू हो, चाहे आपका want to यही हो. मतलब जो भी टू के बाद वर्ब आएंगे सारे में जो है आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लिखा जाएगा. तो देखिए, ढेर सारे सेंटेंसेस आपको डेली लाइफ में आते होंगे कि वो भागना चाहता तो, जाना चाहता तो, मिलना चाहता तो, पढ़ना चाहता था. इस तरीके से मैं पढ़ना चाहता हूँ. इस तरीके से आपको ढेर सारे सेंटेंसेस आएंगे, लेकिन उसमें बेसिक डिफरेंट ये मैं समझाना चाहता हूँ आपको कि जब चाहने के किसी क्रिया की चाहत हो, मतलब कोई चाहत आपकी क्रिया से जुड़ी हो कि मैं घूमना चाहता हूँ, मैं फिरना चाहता हूँ, मैं दौड़ना चाहता हूँ, मैं बैठना चाहता हूँ, मैं उठना चाहता हूँ, अगर इस तरीके की चाहत आपकी होती है किसी एक्शन के लिए, तब आप जो है वांट के बाद टू लिखेंगे. अगर आपकी चाहत किसी एक्शन से जुड़ा ना हो करके बल्कि किसी नाउन से जुड़ा हो, मतलब किसी वस्तु के लिए आपकी चाहत हो, तब वहाँ पर आपका वांट दिया गया है कि वह कुछ कहना चाहती है, वह कुछ कहना चाहती है. तो आइए, सी want to, यहाँ पर सी वांट, यहाँ पर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर में है तो यहाँ वर्ब भी वांट क्या हो जाएगा, यहाँ पर वांट्स हो जाएगा. ठीक है, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैं बता चुका हूँ, या आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में देख सकते हैं कि जब भी आपका टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट पे होगा तो आप सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका वर्ब आएगा, चाहे वर्ब कोई भी हो, चाहे यहाँ want to कुछ भी हो वर्ब. तो यहाँ पर वर्ब मैंने इसको सिंगुलर में कर दिया, फिर यहाँ पर टू है, उसके बाद है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. क्या है मेन वर्ब? कहना. सी want to say, सी want to say, वह कहना चाहती है. क्या कहना? कुछ, समथिंग. सी want to say something. नेक्स्ट दिया गया है, तुम घर पर पढ़ना चाहते हो. यहाँ पर सब्जेक्ट प्लूरल हो गया है तो समझते हुए आपको चलना है. तो ये आपका
एडवांस लेवल की इंग्लिश है, तो इसके पहले आपको बेसिक पता होना चाहिए। बेसिक अगर आपको पता है तो आपको किसी भी यूज को समझने में कोई परेशानी नहीं होगी और आपको फ्लुएंटली बोलने में भी आपको सहयोग मिलेगा यदि आप बेसिक जानते हैं। तो देखिए बेसिक में क्या है, आपको यहाँ पर यू है, यू को हो गया आपका क्या है, प्लूरल हो गया। प्लूरल, जब आपका प्लूरल सब्जेक्ट होगा तब वहाँ आप वांट इसको लिखेंगे, ठीक, वांट टू, यहाँ पर वांट्स रहा, यहाँ पर वांट टू। अब मेन वर्ब क्या है, पढ़ना, पढ़ना के लिए रीड, यू वांट टू रीड। और कुछ बचा हुआ ऑब्जेक्ट में घर पर, तुम घर पे पढ़ना चाहते हो, एट होम, ठीक है, यू वांट टू रीड एट होम, तुम घर पर पढ़ना चाहते हो, ठीक है। गर्मी का मौसम आ रहा है तो आप घर पे बिल्कुल पढ़ते रहिए लेकिन पढ़ाई आपकी कंटिन्यू होना चाहिए। देखिए अगला सेंटेंस दिया गया है, हम बाज़ार नहीं जाना चाहते। अच्छा, तो यहाँ पर कुछ बदलाव दिख रहा है, इसमें बदलाव क्या हो गया, सेंटेंस निगेटिव में हो गया। निगेटिव में कैसे करेंगे, यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है आपको, अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि चाहत है त से है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वी जस्ट सब्जेक्ट के बाद में डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग होता है, सब्जेक्ट प्लूरल में, इसलिए क्या आप लिखेंगे, डू नॉट, यू डू नॉट वांट, यू डू नॉट वांट, आप नहीं चाहते हैं, क्या करना नहीं चाहते हैं, हम, वी डू नॉट, हम नहीं चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं, बाज जाना, वी डू नॉट गो टू मार्केट। वी डू नॉट गो टू मार्केट, कहीं जाने के लिए उसके पहले टू आता है। देखिए क्या वह यहाँ से भागना नहीं चाहता है, क्या वह यहाँ से भागना नहीं चाहता है। अब यहाँ और बदलाव आ गया, सेंटेंस बदल गया है, यहाँ पर ये निगेटिव था, अब इंट्रोगेटिव हुई। इंट्रोगेटिव जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का कोई भी सेंटेंस शुरू होगा तो वो डू या डज से स्टार्ट होता है। तो ये आपका सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर में है, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा डज ही यहाँ से भागना, यहाँ पर निगेटिव भी है और इधर इंट्रोगेटिव, तो यहाँ क्या लिखें, डज ही नॉट वांट, यहाँ वांट ही रहेगा, वांट्स नहीं होगा, क्योंकि इसको बताया गया है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। टू ही नॉट वांट टू रन अवे, कहाँ, यहाँ से, फ्रॉम हियर, थोड़ा सा और इधर दबा के लिखिए, आ जाएगा, फ्रॉम हियर, ओके। नेक्स्ट है क्या है आपका, मैं चाय पीना नहीं चाहता, यहाँ पर क्या हो गया, टेंस, यहाँ पर टेंस हो गया आपका पास्ट। पास्ट में कैसे होगा, कौन, मैं, मैं चाय पीना चाहता था, मैं चाय पीना चाहता था, बहुत पहले की बात हो रही है, पास्ट की। आई वांटेड, अब यहाँ पर पास्ट हो गया तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म में हो जाएगा वांटेड टू, आई वांटेड टू चाय पीने के लिए क्या होता है, ड्रिंक नहीं होता, यू नो ऑलरेडी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेक टू टी। अगला दिया गया है, क्या है आपका अगला, वह आपसे मिलना नहीं चाहती थी, वो आपसे मिलना नहीं चाहती थी, अब ये भी पास्ट में है, पहले लिखेंगे, और किस में है, निगेटिव में है, ये का था अफर्मेटिव, अब ये निगेटिव में है, पहले सब्जेक्ट शी, यहाँ पर
डिड नॉट वांट, वांटेड नहीं हुआ वांट। शी डिड नॉट वांट टू, क्या नहीं चाहती थी, मिलना, मीट। शी डिड नॉट वांट टू मीट, किससे, आपसे। She did not want to meet you. वो आपसे मिलना नहीं चाहती। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, आपको अगला दिया गया है, वे कभी नहीं शोर मचाते। इसमें भी बदल गया है, कभी नहीं हो गया है। दे, वे के लिए दे नेवर शोर। यहाँ पर वांट लिखना है आपको। अब यहाँ पर नेवर आ गया तो क्या हो जाएगा, वर्ब। जब नेवर आ जाए तो वर्ब आपका सेकंड फॉर्म में हो जाएगा। वांटेड टू, वे कभी नहीं चाहते थे, मेक नॉइज, वे शोर मचाना नहीं चाहते थे। दे नेवर वांटेड टू मेक नॉइज, वे कभी नहीं शोर मचाना चाहते थे। नेवर मीन्स कभी नहीं। आगे नेक्स्ट क्या है अगला, क्या मैं आप लोगों को पढ़ाना नहीं चाहता। यहाँ पर को होना चाहिए। क्या मैं आप लोगों को पढ़ाना नहीं चाहता था, ये कैसे बनेगा। इस तरीके से आपको सेंटेंस अगर पूछना हो, किसी से बोलना हो, तो आपको सोचना न पड़े, इसलिए आपको प्रैक्टिस करते रहना है और नए नए चीज़ों को सीखते रहना है। तो क्या आप करेंगे, सेंटेंस कैसे है, इंट्रोगेटिव, तो क्या करेंगे इसमें, और यहाँ पर है पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव, तो यहाँ पर डिड से शुरू होगा। डिड आई, इंट्रोगेटिव के साथ निगेटिव भी है, सब्जेक्ट के बाद में नॉट, ये रूल है। उसके बाद वांट के बाद टू, डिड आई नॉट वांट टू टीच, किसके, आप लोगों को। डिड आई नॉट वांट टू टीच यू, यू मीन्स आप या आप लोगों को, ठीक है। अब क्वेश्चन मार्क, क्या मैं, क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगा दीजिए। और कहीं भी है क्वेश्चन मार्क, और एक जगह और कोई क्वेश्चन पड़ा था, यहाँ पर था, इसको भी आप रॉन्ग मत करिए, डस फ्रॉम हियर। अगला क्या है, अब देखो, अब यहाँ पर मैं एक गिलास पानी चाहता था, अब यहाँ पर नाउन हो गया है, इसलिए मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट इसमें बातें हैं। अभी तक जो चाहत थी एक्शन के लिए था, कोई काम करने को चाहता था व्यक्ति, अब यहाँ कोई काम करना नहीं चाहता, बल्कि क्या चाहता है, किसी थिंग को, किसी मतलब नाउन को, कोई वस्तु चाह रहा है। देखो क्या चाह रहा है पर्सन, मैं एक गिलास पानी चाहता हूँ। आई वांट, यहाँ पर टू नहीं लिखा जाएगा, मैंने पहले ही बताया क्यों, क्योंकि जब नाउन आएगा वांट के बाद में तो टू नहीं लगेगा, सीधे नाउन को लिख जाना है। आई वांट 1 ग्लास वाटर, मैं एक गिलास पानी चाहता हूँ। तो अगला है, तुम केवल एक मोबाइल चाहते थे। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट था और ये पास्ट में। तुम ओनली लिखिए पहले, ओनली यू,
यू वांट, तुम क्या चाहते, तुम एक, यू ओनली वांट ए मोबाइल। मोबाइल, तुम केवल एक मोबाइल चाहते थे। सॉरी, यहाँ पर चाहते थे तो यहाँ पर वांटेड हो जाएगा क्योंकि ये पास्ट में, ये मैं भूल गया, सॉरी इसके लिए। यू वांटेड ए मोबाइल। अब नेक्स्ट दिया गया है केवल वह एक घर नहीं चाहती थी। अब ए टेंस कैसा है, टेंस है आपका पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस। ओनली शी, क्या हो रही है, डिड नॉट वांट, वह केवल एक घर नहीं चाहती थी, ये हाउस। स्टूडेंट, आई थिंक आज की क्लास आपको समझ में आया होगा। अगर अब भी कोई कन्फ्यूजन रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए और उसको लिखिए। मैं इसको पढ़ूंगा, फिर इसको समाधान करने का प्रयास करूंगा आपको। अगर कोई सलाह और सुझाव देना चाहते हैं तो ये भी आप लिख सकते हैं। और चलते चलते एक बात और कहना चाहूँगा, अगर चैनल पर या पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, ताकि जब भी कोई वीडियो डाला जाए तो आपको नोटिफिकेशन पहले मिले। तो स्टूडेंट, आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।